गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, कंसेप्ट ऑफ पास्कल लॉ, और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे। अच्छा, उसके जो एप्लीकेशंस देखे थे वो हम लोगों ने हाइड्रोलिक एप्लीकेशंस देखे थे। उसमें पहला जो एप्लीकेशन था दैट वाज हाइड्रोलिक लिफ्ट, और जो सेकंड वाला एप्लीकेशन था वो था हाइड्रोलिक ब्रेक। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में के दो टर्म होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक और एक होता है न्यूमेटिक। whenever hydraulic comes, okay, तो फ्लूइड्स में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लिक्विड। ओके, एंड व्हेन वर्ड न्यूमेटिक कम्स, ओके, तो न्यूमेटिक का मतलब क्या है, जहाँ पे एयर या फिर कोई गैस क्या है इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ हम लोगों ने ओके हाइड्रोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, यानी पास्कल्स लॉ समझने के लिए हम लोगों ने लिक्विड्स यूज किया था। क्या पास्कल्स लॉ गैसेस को भी एप्लीकेबल है? ओके, तो हम लोग बोलते हैं यस, इट इज 100% एप्लीकेबल। ओके, और इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ओके, जो आपको टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और अगर आप ये प्रैक्टिकली भी करते हो, ओके, तो भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोगों ने बस यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो आपके सामने जो मैंने अभी बनाया है वो क्या है, बेसिकली एक टैंक है, और यहाँ पर जो एस है, तो एस को हम लोग बोलेंगे इट इज हाई प्रेशर एयर और गैस सोर्स। ओके, तो इसका एग्जांपल है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है कि जो एयर या फिर एयर कंप्रेसर है वो क्या करता है, तो एक्सटर्नल जो एयर है, ओके, उसको सक्शन के थ्रू अंदर लेता है, उसको फिल्टर करता है, उसको फिर हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके क्या करता है, वो ये टैंक में क्या करता है, उसको फिल करता है। ओके, तो ये एप्लीकेशन जो ये कहाँ पे यूज होता है, तो हम लोग बोलते हैं जो एयर फिलिंग स्टेशन है, जहाँ पे आप आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर के टायर्स में हवा फिल करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे पहले से ही हवा एक ग्रीन या रेड कलर का बड़ा टैंक रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एयर टैंक। उसके अंदर वो हाई प्रेशर पे फिल्ड रहती है। ओके, अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि पहले से ही हम लोग बोल रहे हैं कि जो टैंक है, तो उसमें कुछ प्रेशर मेंटेन है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट ए लिया हुआ है, फिर ये जो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी, दिस इज डी, दिस इज पॉइंट ई। ओके, यस, और ये जो एक है वो हम लोगों ने एक रैंडम पॉइंट लिया है, और एक और रैंडम पॉइंट एक्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए और एक्स क्या है, दो रैंडम पॉइंट है इनसाइड द टैंक। ओके, अब हम लोग बस इतना डिस्कस करना चाहते हैं, ओके, कि ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या समझ में आता है। तो हम लोगों ने एक कंप्रेसर ऑन किया, अब पहले से ही टैंक के अंदर प्रेशर है, लेकिन वो जो प्रेशर है वो बहुत कम है। ओके, इसलिए आप देखो जितने भी इंडिकेटर है, ओके, वो बहुत ही कम रीडिंग दिखा रहे हैं। ओके, लेट अस से जो रीडिंग है मे बी इट इज ऑफ, ओके, समथिंग ऑफ 3 किलो पास्कल। एक बस एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ओके, ये जो कंप्रेसर है उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद क्या होगा कि और एयर एक्सटर्नली या बाहर से और एयर, ओके, फ्लो होना चालू होगी, और जब वो फ्लो होगी तो वो हर पॉइंट पे क्या होगी, पास होगी। ओके, और ये प्रोसेस में हम लोग क्या नोटिस करते हैं, ओके, जितने भी हम लोगों ने ये प्रेशर गेजेस लगाए हैं, ओके, ये सब क्या है, दीज आर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। ओके, एक साथ उनके जो इंडिकेटर्स हैं, ओके, वो एक साथ उनके इंडिकेटर्स मूव होंगे। ओके, यस, यानी हर एक प्रेशर गेज का जो इंडिकेटर है वो एक साथ मूव होगा, और जब मैं कंप्रेसर बंद करूंगा तो कंटेनर के अंदर का प्रेशर क्या हो गया रहेगा, काफी हाई हो गया रहेगा। ओके, यस, तो लेट अस से जब मैं कंप्रेसर को ऑफ करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा कि ऑलमोस्ट जितने भी प्रेशर गेज हैं उनका जो फाइनल पोजीशन है रीडिंग का वो सेम। ओके, यस, ये बेसिकली क्या है, हम लोग बोल रहे हैं दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जो हम लोग यूज करके ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिकली जितना भी प्रेशर अंदर एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वली हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि एट द एंड आपको रिजल्ट क्या मिलता है, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ई। ओके, अब हम लोग बोलते हैं कि
ये जो 2 पॉइंट्स है इसका भी प्रेशर हम लोग मेजर कर सकते हैं। ओके, यस। तो कुछ हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स यानी क्या, सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर जो है वो हम लोग बोलते हैं कि अंदर हम लोगों ने सस्पेंड किया रहता है। उनकी वजह से भी हम लोग बोलते हैं कि अंदर का प्रेशर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सच प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स हम लोग पीए और पीएक्स का भी वैल्यू निकालते हैं और हमको पता चलता है कि पीबी, पीसी, पीडी, पीई, पीए एंड पीएक्स ये सब क्या है, ये इक्वल। ओके, तो जो पास्कल्स लॉ है, it is not only applicable for liquids but it is also applicable for gas. Okay, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, इसको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया है अबाउट एयर सिलेंडर। ओके, या फिर एयर टैंक का जो एक्सपेरिमेंट है आपको समझ में आया है। पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट एक बार वापस देख लेते हैं। Pascal's law states that the pressure applied at any point, okay, of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid. Okay, आप जो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वली एक्ट होगा। ओके, and also on the walls of the container provide the effect of gravity is neglected. Okay, yes. तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आप लोगों ने बाय हार्ट कर लेना है। ओके, अच्छा अभी इसके बाद ये एप्लीकेशंस तो देख लिए थे हम लोगों ने। तो जो न्यू कांसेप्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज बैरोमीटर? ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है, ओके, या पहले जो यूज किया गया है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बैरोमीटर। ओके, बहुत ही सिंपल डिवाइस है। ओके, ये जो डिवाइस है वो किसने डिजाइन किया है? सो एक इटालियन साइंटिस्ट है, टॉरिसेली। ओके, टॉरिसेली के लॉज भी है, प्रिंसिपल भी है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस डिवाइस इज? ओके, तो अगर आप ये देख पा रहे हो, इसका डायग्राम भी हम लोग बनाएंगे। तो इसमें एक ग्लास वेसल है और ये ग्लास वेसल है, आप इसको टैंक भी बोल सकते हैं, विद अ लार्ज बेस। लार्ज बेस यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे 1 या 2 मीटर के आसपास क्या रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा। ओके, तो इट इज अ ह्यूज वेसल। ओके, यस। अच्छा, ये जो वेसल है अप टू अ सर्टेन लेवल, ओके, इट इज फिल्ड विद मर्क्यूरी एंड इसके अंदर एक और ट्यूब है। ओके, अच्छा, ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज आल्सो व्हाट, इट इज फिल्ड विद मर्क्यूरी। ओके, यस। एग्जैक्टली इसका वर्किंग कैसा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यस। Basically we have shown a tank, okay, a tank which is filled with mercury। mercury जो है वो हम लोगों ने ब्लू कलर से क्या किया है, इंडिकेट किया है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग बोलेंगे we also have a long tube। अभी जो ट्यूब है तो उसका हाइट कितना रहता है, लोग बोलते हैं हाइट इज अबाउट 1 to 1.5 मीटर। ओके, ग्लास ट्यूब ही रहता है, दोनों का मटेरियल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, यस। और हम लोग क्या करते हैं, इसको भी कंप्लीटली, ओके, जो उसका एंड है वहां तक इसको मर्क्यूरी से फिल कर देते हैं। ओके, यस। तो ये क्या किया मैंने, जो रेड कलर का दिखाया वो ग्लास ट्यूब है और उसको मैंने कंप्लीटली क्या किया है, फिल्ड विद मर्क्यूरी किया। ठीक है, यस। ये था हमारा, ओके, बेसिक 2 अलग अलग वेसल्स। ओके, एक जो है दैट इज अ लार्ज कंटेनर और एक जो है ट्यूब। अब जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, ये वेसल के अंदर इन्वर्ट करेंगे। कैसे? ओके, तो वो देख लेते हैं। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ओके, ये लॉन्ग ट्यूब के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक ग्लास कवर या लिड रख दिया। ओके, अब ये जो पूरा असेंबली है इसको हम लोग क्या करेंगे, विल इन्वर्ट इट। ओके, इन्वर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, और यहाँ पे जो ग्लास लिड था, ओके, उसको फिलहाल हम लोगों ने वैसे ही रखा। ओके, यस। अब क्या दिखेगा आपको कि ओके, तो ये जो लार्ज कंटेनर है इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये जो ट्यूब थी, ओके, ये ट्यूब को हम लोगों ने, ओके, इन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब जब मैंने इसको इन्वर्ट किया हुआ है, इन्वर्ट करने के बाद भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो नीचे का लिड है, ओके, उसको क्या करके रखा हुआ है, ओके, होल्ड करके रखा है।
ठीक है, यस। और आपको कुछ यहाँ पे ऐसा लिखेगा कि जो ये ब्लू कलर से हम लोगों ने मर्क्यूरी लेवल दिखाया है, तो इट इज फिल्ड टिल टॉप, ठीक है, यस। कुछ यहाँ तक ये पूरा फिल्ड रहने वाला है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो लिड है वो हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे, ओके, यस। ये लिड हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब जब ये लिड निकाल दिया, लिड निकाल दिया यानी क्या, सिंपली एक प्लेट थी उसको हम लोगों ने खींच लिया, ओके, बाहर खींच लिया। जैसे ही खींचा तो हम लोग को ये पता चलता है ये जो मर्क्यूरी लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ओके, यस। और जो फाइनल मर्क्यूरी लेवल है, ओके, वो मैं कुछ इस तरह से, तो इतना लेवल ये मर्क्यूरी क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। अब इसका एनालिसिस हम लोग कैसे लिखेंगे, ओके। सो मैं पहले यहाँ पे हमारा जो कलर है उसको मैं अभी चेंज करके आई यूज ब्लैक कलर। अब इसका एनालिसिस कुछ इस तरह से है, ओके, कि यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, ओके, लेट अस से इसको मैंने बोल दिया दिस इज पॉइंट सी, ओके, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज पॉइंट डी, ओके, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया दिस इज पॉइंट बी, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसका इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, ओके। तो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा प्रेशर ऑन पॉइंट सी which is equal to pressure at point D is equal to P atmosphere. क्यों? तो it is open to what atmosphere? Yes. तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ये जो मर्क्यूरी लेवल है बड़े टैंक का, ओके, इट इज एक्सपोज टू व्हाट, एटमॉस्फेयर, ओके। तो मैं बोलूंगा PC which is equal to PD is equal to what, P atmosphere, ठीक है। अच्छा, पहले ये जो मर्क्यूरी था तो पूरा ऊपर तक फिल्ड था, लेकिन जैसे ही मैंने वो, ओके, नीचे का लेड निकाल दिया, ओके, या जो ढक्कन था हम लोगों ने वो जब निकाल दिया, तो वो ढक्कन निकालने के बाद भी, ओके, लिक्विड कॉलम पूरी तरह नीचे नहीं आया, ओके। तो टॉप से एकदम थोड़े ही लेवल पे वो नीचे आया, यानी पहले वो लिक्विड कॉलम कुछ यहाँ पे था, ओके, थोड़ा ही नीचे आया ये, ओके, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ हाइट x। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये पूरा नीचे क्यों नहीं आया, ओके, टिल पॉइंट बी क्यों नहीं आया। तो हम लोग बोलेंगे उसके पीछे रीजन ये है कि जो ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है, लेट अस से जो मर्क्यूरी लिक्विड इन द लार्ज वेसल है, वहां से अगर मैं जो ट्यूब के अंदर का लेवल है उसको मैं h बोल देता हूँ, ओके, तो दिस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम उसका जो वेट है इट इज बैलेंस्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यस। तो आपके माइंड में ये डाउट आता होगा कि जब ये मर्क्यूरी लेवल टॉप से बॉटम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है तो ये स्पेस में क्या रहता है, तो मैं बोलूंगा ये स्पेस में कुछ भी नहीं रहता है, यहाँ पे वैक्यूम फॉर्म हो जाता है, ओके। अच्छा, जब ये वैक्यूम फॉर्म होता है तो ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा मर्क्यूरी का फ्री सरफेस है और इसके ऊपर क्या है, पूरा वैक्यूम है। तो कुछ जो मर्क्यूरी एटम्स रहते हैं ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, ओके, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं ना, वेपराइज होना चालू करते हैं, ओके, यस। और हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़े से मर्क्यूरी वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं, ओके। ये जो मर्क्यूरी वेपर्स हैं, ओके, वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं करते, नीदर वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं, ओके। हम लोग बोलते हैं ये जोन का जो प्रेशर रहता है वी कॉल इट एज, ओके, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड एज PV व्हिच इज वेपर प्रेशर, ओके। और ये इतना कम रहता है, ओके, वी ऑल्सो समटाइम्स कॉल इट एज वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर यानी क्या, तो एक तरह से जीरो आप कंसिडर कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर बैलेंसिंग इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू प्रेशर inside the tube, which now pressure inside the tube can be divided into two parts, okay। पहला जो पार्ट है that is मैं बोलूंगा pressure due to mercury column
AB, जब मैं मर्क्यूरी कॉलम बोलता हूँ तो उसका मतलब लिक्विड कॉलम की बात कर रहा हूँ, प्लस प्रेशर ड्यू टू mercury vapors. Okay, yes. अब pressure due to mercury column will be nothing but equal to, तो इसका एक फॉर्मूला है रो इंटू जी इंटू एच, चाहिए तो यहाँ पे एच जी लगा दो. ओके, वेयर रो एच जी इज वॉट, तो इट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. ओके, यस, प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी वेपर्स, तो इसको हम लोग पीवी बोलते थे. ओके, और जो पीसी है बेसिकली वो क्या है, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली, दिस इज योर इक्वेशन टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. PV is very negligible. आप उसको बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, जीरो. देयरफॉर अगर ये कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी तो आपको क्या मिलेगा, P एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट इक्वल टू रो एच जी इंटू जी इंटू. ओके, तो इस तरह से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करते हैं, मेजर करते हैं. सपोज ये इक्वेशन जो है, ओके, इसको मैं वापस लिख देता हूँ. P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच प्लस पीवी. सपोज पीवी निग्लिजिबल नहीं है. ओके, यस, तो ये केस में हम लोग क्या बोलते हैं, पी एटमॉस्फेयर माइनस पीवी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच. ओके, थोड़ी भी वैल्यू हुई तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है. तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ओके, यस, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओके, यस, बट मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि पीवी की वैल्यू नेग्लिजिबल रहती है और इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मेजर होता है. ओके, टेक्स्ट बुक का इक्वेशन देख लेते हैं. टेक्स्ट बुक के इक्वेशन में इसको उन्होंने बोला हुआ है टॉरिसेलिस वैक्यूम. ओके, और यहाँ पे उन्होंने जो इक्वेशन निकाला है वो है पीबी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो टी एच. उन्होंने बोला भाई पी ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, जीरो, एज देयर इज वैक्यूम. ओके, तो पीबी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, रो टी एच. ओके, देयरफॉर पीओ, पीबी को उन्होंने क्या बोल दिया है, पीओ. पीओ इज बेसिकली व्हाट, पीओ इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया रहेगा. ओके, पीओ इज नथिंग बट, सो इट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को. ओके, तो टेक्स्ट बुक में भी सेम ही इक्वेशन है, बस उन्होंने जो अल्फाबेट्स यूज किए वो थोड़े बहुत अलग है. ओके, यस, जो मैंने आपको लिखा के दिया है उसको अच्छे से नोट किया आपने, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा. ओके, प्लीज नोट दिस. तो ये पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसको आप क्या बोल दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पीए. ओके, ओके, तो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट देखा है अबाउट मर्क्यूरी बैरोमीटर. ओके, आई होप आप लोगों को मर्क्यूरी बैरोमीटर का कंसेप्ट क्लियर हुआ है. हमेशा ध्यान में रखो मर्क्यूरी बैरोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर is generally expressed as the length of mercury column in mercury barometer. Okay, P atmosphere is given as 76 centimeter of Hg, which is equal to 760 mm of Hg. Okay, yes. Another unit for measuring pressure is torr. One torr is equal to 1 mm of Hg. Okay, मैं कुछ अभी बातें जो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा. तो प्रेशर के हम लोगों ने डिफरेंट यूनिट्स डिस्कस किए थे. अब हम लोग क्या करेंगे, ओके, स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलेटेड. ओके, ये यूनिट्स कैसे वर्क होते हैं वो एक बार देख लेते हैं. सो वी नो दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय 1 एटमॉस्फेयर. ओके, और अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या बार में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ या पास्कल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाता है. सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार. ओके, यस. अब आप पूछोगे कि सर ये 1.01325 बार ये बेसिकली क्या है, तो ये है इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से अपने को एक और रिलेशन मिला है, ये मैंने आपको पहले भी लिखा के दिया था, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, अभी जो हम लोगों ने रिवाइज किया है तो टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर is 76 centimeter of Hg. 76 centimeter of Hg is nothing but actually about
0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी या मर्क्यूरी कॉलम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्रेशर ड्यू टू height of 0.76 meter of mercury column will be given by a formula rho into g into h, where rho is what density of mercury. Okay, yes, तो कुछ पैरामीटर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ओके, चाहिए तो मैं यहाँ पे Hg लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13,600 kg per meter cube। G का वैल्यू आप 9.8 या 9.81 दोनों ले सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी ले सकते हैं, आई मीन। और जो हाइट है, हाइट का वैल्यू क्या है, तो इट इज 0.76 मीटर। जो प्रेशर एक्सर्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटू 9.8 इंटू 0.76। अगर आप इसको लॉग से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,129, ओके, 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, that goes to be 1.0129, ये एक और 0 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। This is approximately equal to 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which is equal to T एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये सब बोलने का मतलब क्या है कि अभी जो हम लोगों ने बैरोमीटर का कंसेप्ट देखा और जो पहले मैंने आपको ये बताया था, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा सेम आंसर आ रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये जो 2.5 का जो फैक्टर है, वो 2.5 का फैक्टर क्यों आया, तो हम लोग बोलेंगे जी के वैल्यूज अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ जगह पे हम लोग बोलेंगे इट इज 9.8, कुछ जगह पे 9.79, कुछ जगह पे 9.83। ओके, तो जी का भी वैल्यू वेरिएबल है। सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होते जाता है, वेरी होता है। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम रहेगा और थोड़े से प्लेन या प्लेट्यू रीजन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, हिली रीजन पे और कम हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं इन जनरल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है दैट इज 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बहुत सारे कैलकुलेशन में सिर्फ इतनी वैल्यू भी ली जाती है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में इसके अलावा एक और यूनिट दिया है विच इज 1 टॉर। तो 1 टॉर इज बेसिकली व्हाट, तो अगर मैं पास्कल में लिखूं सो इट इज 133.32 पास्कल। ओके, यस, और आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, तो 1 टॉर जो दिया हुआ है दे हैव गिवन इट एज 1 mm ऑफ Hg। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। सो दे हैव गिवन इट एज 1 mm ऑफ Hg। ओके, अब इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो 1 टॉर इज 1 mm ऑफ Hg, 1 एटमॉस्फेयर इज व्हाट, तो अभी यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कैन आई से 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg is nothing but 760 mm of Hg। What is 760 mm of Hg? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 760 into 1 mm of Hg, that is going to be 760। 1 mm of Hg is nothing but torr। तो आपको एक रिलेशन और मिल गया है, 1 atmosphere is equal to 760 torr। ओके, इसको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, लिख लेना है। ओके, क्योंकि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ओके, ये यूनिट्स भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 टॉर 1 एटमॉस्फेयर, इनके बीच में का कन्वर्शन, 1 बार 1 एटमॉस्फेयर, इनके बीच में का कन्वर्शन। ओके, और 1 एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ओके, ये भी वैल्यूज बस आप लोगों ने ध्यान में रखना है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13,600 kg per meter cube। ओके, अभी एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कुछ जगह पे सिंबल टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिग्मा दिया है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मर्क्यूरी इज नथिंग बट एक्चुअली इक्वल टू, ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अच्छा, एक और कंसेप्ट मुझे डिस्कस करना था, दैट वाज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंबल जो है सिग्मा। ओके, फॉर मर्क्यूरी इट इज, ओके, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी to density of standard liquid या standard fluid which is considered as water, तो वो है
13,600, ओके। SI यूनिट उसका kg पर मीटर क्यूब है, और वाटर का जो डेंसिटी है इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रो W का वैल्यू है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यानी अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है और उसको मैंने पानी से भरा, तो उसमें कितना पानी आएगा? 1000 किलो आएगा। और वही 1 मीटर क्यूब में अगर मैंने मर्क्यूरी भरा, तो उसमें कितना आएगा? तो हम लोग बोलेंगे 1000 की जगह पे 13,600। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर इसको मैंने ये रेशियो को लिया, तो दिस कम्स टू बी व्हाट? 13.6, ओके। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, ओके। ये आपको क्या इंडिकेट करता है? ओके, मर्क्यूरी इज 13.6 times heavier than water, ओके। यस, इसको अच्छे से आप लोगों ने क्या करना है, लिख लेना है, क्योंकि जब आगे हम लोग बॉयंसी का कंसेप्ट देखेंगे, जैसे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था, तो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा है, वो पानी में क्या होता है? सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक और शब्द है जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, ओके। इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, ओके, ऐसा यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज अ रेशो, ओके। सो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ओके। तो अभी हम लोगों ने बैरोमीटर का कंसेप्ट देखा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कंसेप्ट देखा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोगों ने अलग अलग यूनिट्स में भी देखा। फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बार, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ पास्कल, इन टर्म्स ऑफ टॉर, और इनके बीच में के आपस के भी रिलेशंस देखे, ओके। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हैं। अब जो अगला इंस्ट्रूमेंट है, जो अगला कंसेप्ट है जो हम लोग समझने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैनोमीटर, ओके। व्हाट इज मैनोमीटर? मैनोमीटर इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, ओके। और जो मैनोमीटर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि मैनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट, ओके, विच बैलेंसेस टू प्रेशर। तो मैनोमीटर पहली बात किसका प्रेशर मेजर करता है? तो हम लोग बोलते हैं देयर आर सर्टन, ओके, क्लोज्ड चेम्बर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं बॉयलर्स होते हैं या फिर प्रेशर वेसल्स होते हैं, जिसके अंदर का जो इंटरनल प्रेशर है ऑफ द फ्लूइड, मे बी गैस और लिक्विड, वो हमको मेजर करना रहता है, ओके। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि घर में जो हम लोग प्रेशर कुकर यूज कर सकते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं इट इज अ टाइप ऑफ प्रेशर वेसल। तो अंदर जो स्टीम प्रेशर डेवलप होता है उसका वैल्यू कितना है, ओके। तो वो हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज मैनोमीटर, ओके। यस, एंड इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है बेसिकली इट बैलेंसेस अ लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, ओके। यस, एंड दैट लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, उसका जो प्रेशर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रो इनटू जी इनटू एच, ओके। तो इस तरह, तो बेसिकली मैनोमीटर यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी एनक्लोज्ड वेसल या इंडस्ट्रियल वेसल होगा, ओके, या फिर कंटेनर होगा, तो उसका अंदर का जो इंटरनल प्रेशर है वो आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यस, टेक्स्ट बुक में जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज अ ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसको हम लोग यू शेप्ड मैनोमीटर भी बोलते हैं, ओके। तो इसका वर्किंग कैसा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो व्हाइट स्क्रीन है उस पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप लोगों ने उस पर ध्यान देना है, आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लीज चेक दिस, ओके। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज यू शेप मैनोमीटर। पहला वाला जो डायग्राम है, तो उसमें आपको दिख रहा है कि यू शेप मैनोमीटर में एक यू ट्यूब है विच इज फिल्ड विद अ लिक्विड। दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज मैनोमेट्रिक लिक्विड, ओके। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मैनोमेट्रिक लिक्विड। इट कैन बी वाटर और केरोसिन और ऑयल और एनी इंडस्ट्रियल फ्लूइड, ओके। इंडस्ट्रियल फ्लूइड यानी डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, ओके। आप ये किसका प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, आप वहां पे ये कोई भी ऑप्शन में से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब मैं जब यूट्यूब मैनोमीटर को हम लोग चेक करते हैं, तो इसको एलएचएस और आरएचएस के टर्म्स में चेक करते हैं। तो इसका पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो दोनों ही साइड पे मैं बोलूंगा सेम लेवल पे देयर आर टू पॉइंट्स ए एंड दिस पॉइंट बी, ओके। और वो दोनों पॉइंट पे ऊपर से क्या एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे दोनों जो ट्यूब्स ओपन है, तो दोनों साइड पे क्या है, हम लोग बोलेंगे पी एटमॉस्फेयर प्लस ये अवेलेबल हाइट है
तो जो अवेलेबल हाइट है ऑफ लिक्विड कॉलम उसको मैं बोल दूंगा रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे भी जो रहेगा तो मैं बोलूंगा कौन सा प्रेशर अवेलेबल है, पी एटमॉस्फेयर, प्लस ये जो हाइट का हम लोग बोलेंगे लिक्विड है उसका अवेलेबल प्रेशर रहेगा रो इंटू जी इंटू एच। ओके, ये क्लियर है। तो बहुत बार आप लोग बोलते हैं सर ये पी एटमॉस्फेयर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो मैं बोलूंगा दिस इज प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस रो जी एच। तो आप बोलोगे सर ये रो जी एच तो इक्वल ए कैंसिल हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा पी ए इज इक्वल टू पी बी। ओके, तो बेसिकली ये जो डिस्कशन है वो आपको क्या बता रहा है, दोनों ही जो साइड्स हैं उसमें जो लिक्विड लेवल है उस पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे सेम प्रेशर एक्ट हो रहा है एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, पी एटमॉस्फेयर। इसलिए दोनों साइड पे जो हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो क्या है, सेम। अब यहाँ पे सो बेसिकली पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू व्हाट, पी एटमॉस्फेयर। ओके, अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो हमारा सेकंड साइड है या राइट साइड है उसको हम लोगों ने एक प्रेशर वेसल से कनेक्ट किया है। वो प्रेशर वेसल से कनेक्ट करने के बाद जो रेड लाइन से एरो दिखाया है तो वो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इट इज प्रेशर ऑफ द सोर्स। अब ये प्रेशर ऑफ द सोर्स जो है वो डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए जो ओरिजिनल ए और बी लेवल था लिक्विड का, तो बी लेवल से लिक्विड थोड़ा सा नीचे आ गया बाय वैल्यू एक्स। ओके, और जब एक साइड में लिक्विड नीचे आया तो एक साइड पे उतना ही लिक्विड क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो पहले हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे क्या अवेलेबल था, हाइट एच, तो इधर से अगर लिक्विड एक्स कम हो गया तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे लिक्विड क्या हो गया, एक्स से बढ़ गया। ओके, तो अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट है इसको बी बोला है। अब जो राइट हैंड साइड है तो उस पर जब लिक्विड नीचे आ गया तो नीचे वाले लेवल को मैं बोल दूंगा पॉइंट सी। ओके, पॉइंट सी का लेवल हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ तक। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा लिक्विड है, ओके, या मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो कितना ऊपर गया है। तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से ये पॉइंट है एक्स, तो मैनोमेट्रिक लिक्विड कितना ऊपर गया है, हम लोग बोलेंगे एक्स टी विच इज इक्वल टू वॉट, एच, दैट इज एक्स्ट्रा लेवल ऑफ लिक्विड on the left hand side of tube। वो छोड़ के अगर मैं बोलूं ये वाला जो लेवल है तो इसको मैं बोल देता हूँ लेट अस से दिस इज व्हाट, y। ये लेवल यहाँ पे भी अवेलेबल, ओके, यस, तो ये लेवल y दोनों जगह पे अवेलेबल है। तो अगर इसको इक्वेशन में मैंने नहीं भी कंसीडर किया तो भी चलेगा। ओके, यस, तो अभी फिलहाल हम लोग सेम LHS इक्वल टू RHS का इक्वेशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं LHS पे लिखता हूँ, तो LHS पे मुझे क्या दिखता है कि एट लेवल डी मैं बोलूंगा ओके प्रेशर एट पॉइंट डी प्लस, अब ये जो लिक्विड कॉलम है उसका हाइट कितना है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अगर लिक्विड कॉलम का हाइट देखा सो इट विल बी h प्लस एक्स, तो मैं बोलूंगा दिस विल बिकम रो इंटू जी इंटू ब्रैकेट h प्लस एक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, अब दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं बोलूंगा प्रेशर एट पॉइंट सी, हमको ये चेक करना है कि लिक्विड लेवल कहाँ तक है, तो पॉइंट सी तक है, तो मैंने लिख दिया प्रेशर एट पॉइंट सी प्लस रो इंटू जी इंटू, अब ये जो हाइट अवेलेबल है लिक्विड का उसको मैं बोल देता हूँ y। ओके, देयरफॉर अब ये जो RHS है इसको मैं ये साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो मैं बोलूंगा PC विल बी इक्वल टू व्हाट, और इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ दिस इज PD प्लस रो इंटू जी इंटू ब्रैकेट h प्लस एक्स माइनस रो इंटू जी इंटू वाई। ये समझ में आया आपको, ये टर्म मैंने इस साइड पे शिफ्ट करके नेगेटिव साइन लगा दिया। अब देखिए पीसी को वैसे ही रखेंगे हम लोग, पीडी बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको भी मैं उसी तरह से लिख देता हूँ
रो इंटू जी को भी वैसे ही ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, रो इंटू जी ये दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास रहेगा एच प्लस एक्स। अच्छा, एच जो है, क्या हम लोग एच को ऐसा लिख सकते हैं, सी ये वाला जो लेवल है वो एच है, एच इज नथिंग बट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये जो एच है इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। और यहाँ पे आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो रो जी है वो कॉमन ले लिए, माइनस वाई आ गया। ओके, ये हो जाएगा आपका पी डी प्लस रो इंटू जी। अच्छा, ये y और y कैंसिल हो गया और आपको क्या मिला, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, 2x। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन यही है कि ये जो 2x है, तो यहाँ का एक x है और ये ऊपर का एक x है, तो ये 2x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पी डी प्लस रो इंटू जी इंटू एच। दिस h is basically equal to what, twice x। ओके, ये क्लियर हुआ है। तो हमें हमारा इक्वेशन क्या मिला, पीसी। अब पीसी यानी क्या है, तो इट इज सोर्स प्रेशर, तो पीसी को मैं पी लिख देता हूँ। पीडी जो है, तो इट इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी एटमॉस्फेयर प्लस रो इंटू जी इंटू 2x, या फिर 2x बेसिकली क्या है, दिस इज इक्वल टू एच। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला है, और ये इक्वेशन किसका है, दिस इज द इक्वेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर इनसाइड अ प्रेशर वेसल। ओके, अब अगर ये इक्वेशन को मैंने ऐसा लिख दिया, P माइनस पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रो जी एच, तो उसमें जो रो जी एच है, we'll call it as gauge pressure। ठीक है, एंड डेफिनेटली सोर्स प्रेशर जो है, ओके, वो रो जी एच वैल्यू से क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, एटमॉस्फेयर। इसलिए लिक्विड लेवल का हाइट यहाँ पे कम हुआ और इस साइड पे क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसको प्लीज अच्छे से आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। तो आई होप आपको ये जो यू शेप मैनोमीटर है उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और बेसिकली यू शेप मैनोमीटर हम लोगों ने कई के लिए यूज किया है, टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ प्रेशर वेसल। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो लिक्विड है इसको हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक लिक्विड। इसमें वाटर आप यूज कर सकते हो, या केरोसिन या ऑयल या कोई भी इंडस्ट्रियल फ्लूइड, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस। ओके, अभी ये जो मैनोमीटर है, तो उसमें हम लोग बोले कि दोनों जगह पे लेवल क्या है, सेम है। और उसके इक्वेशंस कैसे लिखे हम लोगों ने, तो सबसे पहले जो ए के ऊपर एक्ट हो रहा है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी पी एटमॉस्फेयर, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, ए के बाद नीचे तक, बॉटम तक जो हाइट ऑफ लिक्विड है, तो वो हो गया रो जी एच। ऑन द आर एच एस साइड, ओके, बी पे जो एक्ट हो रहा है वो भी क्या है, पी एटमॉस्फेयर। ओके, तो उसको लिख दिया, और हाइट ऑफ लिक्विड कितना है, अगेन रो जी एच। तो इससे हमको क्या पता चलता है, रो जी एच कैंसिल हो जाएगा। एट पॉइंट ए द प्रेशर पी एटमॉस्फेयर को मैंने पी ए बोल दिया, और यहाँ पे भी क्या बोल दिया इसको, पी बी। बेसिकली रो जी एच कैंसिल होने के बाद आपको मिला पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर। ओके, हेंस दोनों जगह पे जो लिक्विड का हाइट है वो क्या है, सेम। अब जब हम लोग सेकेंड केस में जाते हैं, तो मैंने आर एच एस साइड जो है ट्यूब का, राइट हैंड साइड, उस पर मैंने क्या किया है, एक सोर्स अप्लाई कर दिया है, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे उसको कनेक्ट कर दिया है टू अ प्रेशर वेसल। जैसे ही मैंने उसको प्रेशर वेसल से कनेक्ट किया, तो उसमें से जो लिक्विड है वो फ्लो होने लगा। ओके, लिक्विड बोलो आप या फिर गैस बोलो, ओके, जो भी यहाँ पे सोर्स में अवेलेबल है वो फ्लो होने लगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो गैस है वो मैनोमेट्रिक लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इमिसिबल। ओके, क्योंकि अगर ये मिक्स हो गया तो हम लोग बोलेंगे हमको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, जैसे अगर यहाँ पे स्टीम है, तो आप यहाँ पे वाटर नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, आपको एक तो केरोसिन या फिर कोई ऐसा लिक्विड यूज करना पड़ेगा जो स्टीम या वाटर के साथ मिक्स ना हो। ओके, यस, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, वो फ्लूइड का डेंसिटी मैनोमेट्रिक लिक्विड से अलग होना चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी इमिसिबल। ओके, ये भी पॉइंट लिख लो आप। सोर्स फ्लूइड must have different density and should be, ओके, इस साइड पे लिख देता हूँ,
इमिसिबल। ओके, यस। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये मैनोमेट्रिक लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। okay? ये जो भी हम लोगों ने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू मैनोमेट्रिक लिक्विड लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट वही है, सोर्स प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो ओरिजिनल लेवल बी था लिक्विड का, ओके, वो नीचे चला गया एट पॉइंट सी, और वो कितना लेवल नीचे गया उसको हम लोगों ने बोल दिया एक्स। अब जो अवेलेबल लेवल है उसको क्या बोल दिया वाई। तो यहाँ पे हमको पता चलता है जो ओरिजिनल हाइट था कैपिटल एच, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई। ओके, तो मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल एच इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और जो ओवरऑल राइज इन हाइट हुआ, ओके, ये पहले ए पे था, ओके, अब ए से क्या हो गया, डी पे चला गया, तो वो लेवल को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, एक्स। तो इधर से एक्स नीचे गया, इधर से एक्स ऊपर आ गया, ओके। लेकिन अगर मैं पॉइंट सी से लेवल मार्क करूं, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट लेवल जो ओवरऑल राइज ऑफ लिक्विड है, ओके, इन राइट हैंड साइड, सॉरी इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉलम, तो हम लोग बोलेंगे दैट एच इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस एक्स। इधर से एक्स नीचे गया और इधर से एक्स ऊपर आया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग जब इसको इक्वेशन लगाते हैं, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था वैसे ही लगाना है। सबसे पहले इधर क्या एक्ट हो रहा है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, डी पे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो प्रेशर है उसको मैं बोल देता हूँ पीडी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया पीडी प्लस, अब जो अवेलेबल लिक्विड हाइट है वो हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, रो इंटू जी इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस एच या एच प्लस एक्स। अब यहाँ पे रो क्या है, तो ये भी ध्यान में रखो, रो इज डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड। ओके, ये क्लियर है। सो रो इंटू जी ब्रैकेट एच प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी ये देखो यहाँ का कॉलम का हो गया तो इसको छोड़ देना, अभी आरएचएस पे जाएंगे हम लोग। तो राइट हैंड साइड पे इधर जो एक्ट हो रहा है वो क्या है, सोर्स प्रेशर। लेकिन वो जो सोर्स प्रेशर है तो उसको ये पॉइंट पे मैंने बोल दिया है दिस इज पॉइंट सी। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है उसको हम लोगों ने बोल दिया पीसी। ओके, सो पीसी प्लस जो लिक्विड कॉलम है उसका कितना हाइट है, तो हम लोग बोलेंगे वाई। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया रो इंटू जी इंटू वाई। देयरफॉर इसको आगे जब सॉल्व किया तो मैंने ये जो टर्म है इसको मैंने एलएचएस पे ले लिया, ओके, और ये वाला जो टर्म है उसको आरएचएस पे ले लिया, और रो जी वाई इधर आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। नेक्स्ट इसमें हम लोगों ने रो जी कॉमन लिया, एच को मैंने क्या लिखा, एक्स प्लस वाई। तो आपको मिला ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो वाई वाई कैंसिल हो गया, आपको मिला पीडी प्लस रो जी इंटू टू एक्स। और ये जो टू एक्स है बेसिकली दैट इज वॉट, तो जो एक्स्ट्रा लेवल है, ओके, लिक्विड का एज कंपेयर टू व्हाट, आरएचएस। ओके, तो एलएचएस में जो एक्स्ट्रा लेवल है ऑफ लिक्विड एज कंपेयर टू आरएचएस, तो वो क्या है, हम लोगों ने 2x को h लिख दिया। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो आता है पीसी के जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया सोर्स प्रेशर P, ओके, इज इक्वल टू पीटी के जगह पे क्या लिख दिया, P एटमॉस्फेयर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ओके, अच्छा, अभी ये जो P है इसको एक और शब्द है, हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ P की अगर मैंने बात की तो P को हम लोग बोलते हैं, P को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर। ये ध्यान में रखना आपको, ओके, यस। और टोटल प्रेशर में से जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चला गया तो आपको क्या मिलेगा, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, जिसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर, ठीक है, यस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, ओके। अब हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने सिमिलर टाइप का वर्किंग किया हुआ है, ओके, देखिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, इनका जो इक्वेशन आया है यहाँ पे दैट इज P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। ओके, इनका जो P है यहाँ पे वो है टोटल प्रेशर, P नॉट जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और H रो जी है दैट इज जो ये एक्स्ट्रा हाइट है लिक्विड का, ओके, इन द लेफ्ट कॉलम। तो हम लोग बोलेंगे दैट इज प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ओके। तो ये सेम इक्वेशन मिला है, आप चाहिए तो बाद में इसको रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके, यस। तो प्लीज इसको नोट कर लो। तो आई होप आपको आज मैनोमीटर एंड जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है दोनों का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ओके। आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, ओके, सो विल स्टॉप हियर।
आपको जो भी डाउट है आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।